सोचिए, आपके पड़ोस का एक पढ़ा लिखा सीए जिसने साल भर मेहनत करके डिग्री ली, वो आपका बैंक खाता साइबर ठगों को किराए पर दे रहा है। और एक बैंक मैनेजर जिस पर आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का भरोसा करते हैं, वो उन्हीं ठगों की मदद कर रहा है। ये कहानी नहीं है, ये कटिहार से आई असली खबर है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार में साइबर ठगी कोई नई बात नहीं रही। रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आती है कि किसी का खाता खाली हो गया, किसी को लोन का झांसा देकर लाखों उड़ा लिए। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार पकड़े गए लोग वो नहीं हैं जिन्हें आप ठग समझते हैं। इस बार पकड़ाए हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बैंक मैनेजर और 4 लोग साथ में। कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और जो रकम इन लोगों के खाते से गुजरी वो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा। दरअसल बात शुरू होती है ऑपरेशन प्रहार 2.0 से। बिहार पुलिस मुख्यालय के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई। उन बैंक खातों की पहचान करो जिनमें संदिग्ध लेन देन हो रहा है। इन्हें कहते हैं म्यूल अकाउंट, यानी ऐसे खाते जो असली मालिक के नाम पर हैं लेकिन इस्तेमाल साइबर ठग कर रहे हैं। जैसे कोई अपनी भैंस किसी और को चराने दे पर भैंस उसी के नाम पर हो। कटिहार साइबर थाने ने जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिले में ऐसे 26 संदिग्ध खाते हैं। एक एक खाते की जांच शुरू हुई। 9 मार्च को पहला बड़ा एक्शन हुआ। देश एवं प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के अधीनस्थ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है उनके द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन ऐसे बैंक खाता जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो अवैध हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उनको हम लोग संदिग्ध मानते हुए उनका सत्यापन एवं विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार जिले अंतर्गत करीब ऐसे 26 अकाउंट चिन्हित किए गए हैं जिनका हम लोग बारी बारी से सत्यापन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विगत 9 मार्च को पहले हम लोगों ने एक म्यूल अकाउंट था, जो संदिग्ध अकाउंट था, वो एक चालू खाता था जिसमें कि बहुत बड़ी रकम की शेयर जो है आदान प्रदान की गई थी उस अकाउंट को यूज करते हुए। गौरतलब है कि वो जो अकाउंट था उसके धारक जो है वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनका नाम था निशांत अग्रवाल। उनके द्वारा अपने एक मित्र के जो उनके पार्टनर भी थे उनके सहयोग से संदिग्ध जो है वो रकम अपने अकाउंट में लिया गया, उन ट्रांजैक्शन किया गया। इस क्रम में करीब पूरे देश में उस अकाउंट के विरुद्ध 11 मामले दर्ज थे और जो हम लोगों ने उस अकाउंट का सत्यापन करने के क्रम में हम लोगों को पता चला कि इन्होंने जानबूझकर उस अकाउंट को यूज किया है और कुछ कमीशन और पैसे के एवज में, और जो संदिग्ध साइबर फ्रॉड जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनसे इनकी संलिप्तता थी और उनका पैसा का हेरफेर उन्होंने किया था। तो देखिए, पकड़ाए हैं निशांत अग्रवाल। ये हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई, सीए माने वो इंसान जिस पर लोग अपना टैक्स, अपना हिसाब किताब छोड़ते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया अपने खुद के चालू खाते को साइबर अपराधियों को दे दिया। उनके साथ उनके एक दोस्त रवि भी थे। इन दोनों के खाते से करीब 50,69,000 रुपये का लेन देन हुआ और देश भर में इनके खाते के खिलाफ 11 मामले दर्ज थे, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक। अब सबसे चालाक वाली बात सुनिए। जब लगा कि पुलिस पीछे पड़ रही है तो इन लोगों ने थाने में खुद जाकर रिपोर्ट लिखाई कि हमारी चेकबुक खो गई है, मोहर खो गई है, मोबाइल खो गया है। यानी पहले ठगी करो, फिर सबूत मिटाने के लिए खुद पुलिस के पास जाओ। पर जैसा कहते हैं ना, जितना छुपाओ उतना उजागर होता है। पुलिस ने सब पकड़ लिया। दूसरा मामला और भी बड़ा है। खाता धारक कैलाश प्रसाद शाह के खाते में 1 करोड़ 71 लाख रुपए का लेन देन हुआ। उनके साथ थे रिंकू कुमार, राजेश कुमार मिश्रा और पूर्णिया के 2 और लोग। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है ICICI बैंक के ब्रांच मैनेजर कौशल झा। यानी जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं उसी बैंक का मैनेजर इन लोगों को एक दूसरे से मिलवा रहा था ताकि साइबर ठगी का पैसा आसानी से इधर उधर हो सके। साइबर डीएसपी रामकृष्ण कुमार ने बताया कि इन लोगों में से कुछ कोलकाता जाकर अपने सिम कार्ड यूज करते थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। पूरा एक सिस्टम था, खाता, सिम, बैंक मैनेजर और ऊपर से थाने में झूठी रिपोर्ट। अब सवाल उठता है, ये लोग करते क्यों हैं ऐसा? जवाब बड़ा सीधा है, लालच।
कमीशन। साइबर ठग इन्हें कहते हैं कि बस अपना खाता दे दीजिए, थोड़ा पैसा आप कमा लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। और ये लोग सोचते हैं हम तो बस खाता दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पर फ़र्क पड़ता है भाई। जब किसी बुजुर्ग की पेंशन किसी ठग ने उड़ाई, जब किसी मजदूर की मेहनत की कमाई गायब हुई, तो वो पैसा इन्हीं खातों से गुजरा। यानी इन लोगों ने उस ठगी में सीधे हाथ बटाया। कानून की नज़र में ये उतने ही गुनहगार हैं जितने असली ठग। और एक बात, जो सीए पढ़ लिख कर इंस्टीट्यूट से डिग्री लेता है, जो बैंक मैनेजर लोगों की बचत का रखवाला होता है, जब ये लोग ही ठगी के धंधे में घुस जाएं, तो आम आदमी का भरोसा किस पर रहेगा? पुलिस ने कहा है कि अभी 26 में से सिर्फ कुछ खाते जांचे गए हैं, आगे और खुलासे होंगे। मतलब ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और देखिए, इस पूरी खबर से एक बड़ा सबक है, अपना बैंक खाता, अपना सिम, अपनी चेकबुक, ये आपकी पहचान है। कोई कितना भी कमीशन दे, कितना भी लालच दिखाए, इसे किसी अनजान के हाथ में मत दीजिए, वरना जैसे कटिहार में हुआ वैसे आप भी किसी दिन हथकड़ी में नजर आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम हो रहा हो, किसी का खाता संदिग्ध तरीके से यूज हो रहा हो, तो चुप मत रहिए। साइबर थाने का नंबर है, बिहार पुलिस की हेल्पलाइन है, इसका इस्तेमाल करिए। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो काम करिए, इसे उन लोगों तक शेयर करिए जो अभी भी सोचते हैं कि बस खाता देने में क्या जाता है। उन्हें बताइए कि बहुत कुछ आता है। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि बैंक मैनेजर को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी साइबर ठग को। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।